दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 3 दिवसीय शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, 43 फर्जी अभ्यर्थियों की हुई पहचान। तीसरे दिन यानी कल 7 अभ्यर्थी फर्जी मिले हैं और 4 जिलों में आयोजित की गई थी परीक्षा। तो बीपीएससी की ओर से 3 दिवसीय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को संपन्न हो गई। शनिवार को पटना, मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों में 2 पालियों में 110 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। 84,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। आयोग के सचिव रवि भूषण सिन्हा ने कहा कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षकों के लिए 1,70,461 पदों के लिए सभी जिलों में 876 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इसमें लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 3 स्तर पर सुरक्षा प्रणाली लागू की गई थी। इसमें कमांड कंट्रोल सेंटर पर लाइव सीसीटीवी निगरानी के अतिरिक्त बायोमेट्रिक जांच व प्रवेश पत्र और ओएमआर सीट को अभ्यर्थियों की उंगलियों के निशान के साथ चेहरे की पहचान को डिजिटल किया गया था। तीनों दिनों की परीक्षा में 43 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो अभ्यर्थी है उसने क्या किया है। पहले दिन सिवान तो दूसरे दिन पटना में दी परीक्षा। अतुल प्रसाद जो उनके अध्यक्ष बीपीएससी, उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसे अभ्यर्थी की पहचान हुई जो पहले दिन सिवान में दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा में शामिल हुआ। दूसरे दिन शुक्रवार को एक अन्य व्यक्ति के बदले पटना के एक परीक्षा केंद्र में शामिल हुआ। अब इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें तीसरे दिन की परीक्षा में पेपर का पैटर्न कैसा रहा, कैसे प्रश्न आए, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पेपर का जो स्तर रहा है वो सामान्य स्तर का रहा है। तीसरे दिन टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई। इसमें जीएस के भी प्रश्न थे और सब्जेक्ट के भी प्रश्न थे। पहली पाली में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में 9वीं 10वीं और इवनिंग शिफ्ट में 11वीं 12वीं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पत्र सामान्य व मध्यम स्तर के थे। साहित्य के कुछ प्रश्न अलग ढंग से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है बताया जा रहा है कि 70% से अधिक पदों को भरना ही भरना है। यानी लोक सेवा आयोग का कहना है कि हम कम से कम 75% तो भरेंगे। या तो 75% अभ्यर्थी लेंगे या 75% सीटें भरेंगी। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उम्मीदें हैं तो यहाँ पर जो है कट ऑफ काफ़ी नीचे गिर सकती है। आपको बता दें इस भर्ती का जो परिणाम है उसमें आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सितंबर में ही इसका परिणाम आना है। बीपीएससी की तरफ से बताया गया है कि करीब 25 सितंबर के आसपास बीपीएससी जो है परिणाम देने की तैयारी कर रहा है और उसी के अनुरूप जो है रिजल्ट जारी होने की सूचनाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो यानी 25 तक नहीं आए तो सितंबर के अगले हफ्ते, मतलब लास्ट हफ्ते में परिणाम जारी होने की पूरी संभावनाएँ हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की न्यूज़ से। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सुविधा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं के लिए परिवहन निगम की बसों के साथ साथ नगरीय परिवहन निगम की जो भी बसें हैं उसमें भी यहाँ पर देखिए महिलाओं को 2 दिन फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। 30 और 31 इन 2 दिन आप लोग जो है फ्री यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सिपाही बनने को बनाए फर्जी प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में शामिल हुए 2 अभ्यर्थियों ने जाली प्रमाण पत्र लगाए। शैक्षिक व शारीरिक परीक्षा पास कर सिपाहियों को तैनाती मिल गई। एक सिपाही करीब 7 वर्ष पहले और दूसरा करीब 5 साल से नौकरी कर रहा है। फर्जी वादा कर नौकरी हासिल करने वाले सिपाहियों का भेद पुलिस एवं भर्ती बोर्ड में आए गोपनीय पत्र से हुआ। विभागीय जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के जन्मतिथि में बदलाव करने और 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर हुसैनगंज कोतवाली में सिपाहियों के खिलाफ अनुसचिव आलोक जायसवाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। विभाग का कहना है कि इनकी जो है बर्खास्तगी के साथ साथ रिकवरी भी की जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 6 करोड़ फीस भरी फिर नहीं दी परीक्षा। सीजीएल 2023 के अंतर्गत यहाँ पर बात हो रही है।
लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग की चर्चित भर्तियों में से एक है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2023। इसमें पंजीकरण कराने वाले आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। देश भर से 24,74,030 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। एसएससी की ओर से सूचना का अधिकार के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई को संपन्न हुई इस परीक्षा में करीब 12,36,202 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जो कि लगभग 50% बनता है। शेष 50% छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी। लगभग 20 लाख के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में बाहर थे। तो जाहिर सी बात है, जब फॉर्म भरते हैं तो फीस तो लगती है, हालांकि कुछ कैटेगरी को यहाँ पर छूट भी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग फॉर्म भरे उनमें से बहुत लोगों ने परीक्षा नहीं दी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 384 पदों पर भर्ती शुरू होने का आसार। यहाँ पर बात की जा रही है लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में। लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई को जारी विज्ञप्ति में स्टाफ नर्स के 2240 पुरुष महिला और 300 कुल 2540 समेत 2648 पदों पर अगस्त के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू करने की जानकारी दी थी। ठीक है, उसमें से कई पद ऐसे जिनका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि आरआरसी की ग्रुप डी भर्ती में कम अंक पर नौकरी, अधिक वाले बाहर। 1965 पदों की भर्ती में 1912 रैंक वाले अभ्यर्थियों को किया गया बाहर। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी आरआरसी की ग्रुप डी 2019 को लेकर चल रहे विवाद के बीच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2012 में हुई ग्रुप डी की भर्ती में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि कम अंक वाले को नौकरी मिले। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दी गई, जिसमें यह खुलासा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे जो अभ्यर्थी चंडीगढ़ जेवीटी टीचर की तैयारी करें उनके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में जाकर के यहाँ पर जो है आप टीचिंग सेक्शन में जाकर के अदर टीचिंग एग्जाम्स में जाकर के इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि इसरो अब आदित्य 11 के प्रक्षेपण की तैयारी में जुटा। आप लोग जानते हैं अभी इसरो का चंद्रयान मिशन था, जो कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की, और वहाँ पर जो रोवर प्रज्ञान है आंकड़े जुटा रहा है। वहीं पर इसरो अब सूर्य मिशन की तैयारी में जुट चुका है। आदित्य 11 ये इसरो का एक सूर्य मिशन है जिस पर सबकी निगाहें इस समय लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर देखिए बताया गया कि आगामी 2 सितंबर को इसरो का ये जो सूर्य मिशन है लॉन्च होगा। पृथ्वी से बाहर जाने वाला ये 5वां मिशन है। सबसे पहले 2008 में चंद्रयान 1 गया था। इसके बाद 2013 में मार्स ऑर्बिटर यानी मंगलयान गया था। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2, इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3। अब 2023 में 2 सितंबर को आदित्य 11 जो कि सूर्य मिशन है, जो कि सूर्य के आसपास जाएगा, सूर्य की डिटेल स्टडी करेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सूर्य में इतना टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर बिल्कुल पास जाना संभव नहीं है। इस वजह से ये सूर्य जो मिशन है आदित्य 11 ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा और वहीं से सारी चीज़ों का अध्ययन करेगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 के जो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी थे उनके लिए कॉलेज अलॉटमेंट का पैनल जारी कर दिया गया है। आप लोग governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार स्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी के लिए जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट हैं वो भी जारी कर दिए गए, इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की जो कल परीक्षाएं हुई हैं 26 तारीख को सभी विषयों के टीजीटी पीजीटी के जो पेपर हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर वो भी जारी कर दिए गए हैं। governmentjobcenter.com से आंसर की वाले सेक्शन में जाकर के आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।